टाइम मैनेजमेंट करना तो हर कोई चाहता है और कई लोग करते भी हैं, लेकिन मुश्किल से 1-2 हफ्ते तक ही। अब आप अपने आप से पूछिए कि कितनी बार आपने अपने दिन को शेड्यूल किया और कब तक फॉलो किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमें टाइम की इतनी कमी क्यों हो रही है और एक्चुअल में हमारे पास दिन में कितना टाइम ऐसा है जिसे हम बचा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि आपका टाइम कितना कीमती है। आजकल टाइम की कमी इसलिए भी हो रही है कि चीज़ें पहले से ज़्यादा फास्ट हो गई हैं और हमारा ज़्यादातर टाइम हमारी टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। अब आपको थोड़ा जगने की आवश्यकता है। अपने टाइम को बेहतरीन यूज़ के लिए आपको अपने टाइम को फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बचाने की आवश्यकता है। और दोस्तों, आपको पता भी है, कहने के तो हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारे पास उतना टाइम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा 40% टाइम तो ऐसी चीज़ों में निकल जाता है जिसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास कितना टाइम है, तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी एवरेज लाइफ है 100 साल की, तो उसमें कुल 36,500 दिन होंगे। और मान लीजिए मेरी एज अभी 20 साल है, तो कुल 7,300 दिन हैं जो गुजर चुके हैं और अब मेरे पास बचा है केवल 29,200 दिन। अब मुझे जो भी हासिल करना है, जो कुछ भी मुझे बनना है, जो भी मेरा गोल है, उसे अचीव करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 29,200 दिन बाकी है। और उसमें से भी आधा टाइम तो नहाने, खाने और सोने में बीत जाएंगे। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका टाइम कितना कीमती है। अब अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ो और अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करो और अपने टाइम को लेकर अलर्ट रहो। और इसके लिए हम बात करने वाले हैं ऐसे 4 पॉइंट, लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। क्रिएट अ लॉग बुक। जिस तरह से हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह से हमें अपना टाइम का बजट भी बनाना होगा। आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है और 1 हफ्ते तक अपने टाइम को ट्रैक करना है। जैसे ड्राइवर अपने गाड़ियों का हिसाब रखते हैं, लॉग बुक रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने टाइम का हिसाब रखना है। और जितना अच्छा से हम अपने टाइम का हिसाब रखेंगे, उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा। उसके बाद हमें अपने टाइम को देखना है कि कहाँ ऐसा टाइम है जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, उसे नोट कर लें और उस जगह पर हम क्या उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो कीजिए। और पॉइंट 2 मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो वही है। लेकिन उससे पहले हम अभी बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, यूज़ योर ट्रैवलिंग टाइम। दोस्तों, क्या आप भी ट्रैवलिंग करते समय अपने मोबाइल में गाना सुनने में या लोगों से बात करने में ऐसी वेस्ट कर देते हो? अब उस टाइम पर आपको क्या करना है, बुक्स पढ़ने हैं, या ट्रैवलिंग जैसा ज़्यादा दूर जा रहा है तो नींद लेना है, या फिर आपके कुछ छोटे मोटे काम हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं हमें जाना ही रहता है, तो हमारा लगभग लाइफ का 10% टाइम ट्रैवलिंग में बीत जाता है। यूज़ योर टाइम पॉकेट्स। हर दिन हमारे पास छोटे छोटे टाइम पॉकेट्स होते हैं जिसका हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनके पास ऐसा कोई टाइम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आप बताऊं, जैसे किसी का वेट करने वाला टाइम, या फिर ट्रैवलिंग में, जैसे अभी हम बात करें ट्रैवलिंग में बीत जाने वाला टाइम। ये सारे छोटे छोटे टाइम पॉकेट्स होते हैं जिनमें आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं या कुछ अपना इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। बट लोगों को ये बातें ही समझ नहीं आती। और यहीं पर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, डेलीगेट योर वर्क। काम को बांटें। अगर हर काम आप खुद करते रहोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। हाँ, कई काम ऐसे हैं जिसे शुरुआत आपको ही करनी होगी, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो आपको काम को बांटना ही होगा। और काम को डेलीगेट करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, कौन से काम है जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसे।
वो काम कौन कर सकता है, बस इतना ही। और अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। दोस्त, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, इंटेलिजेंट इंसान उस काम को तुरंत कर देता है। दोनों में बस टाइम का फ़र्क होता है। तो दोस्तों, अक्सर हम कोई भी काम कभी भी करते हैं और इसलिए हमारा बहुत सारा टाइम फालतू के कामों में निकल जाता है और हम रात में सोने के टाइम सोचते हैं, अरे यार हमारा मेन काम तो छूट ही गया। सो दोस्तों, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे इस बारे में अलर्ट होते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए, सफलता इम्पोर्टेंट कामों को करने से मिलती है, वरना काम तो मजदूर भी करते हैं। बट सक्सेसफुल लोगों को पता रहता है कि किस काम को इम्पोर्टेंट देनी है और किस काम को इम्पोर्टेंट नहीं देनी है, क्योंकि आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना भी है और अपने गोल्स के लिए भी काम करना है। अब वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस काम को इम्पोर्टेंट देते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आप लिस्ट भी बना सकते हैं। 3 कॉलम बनाए। फर्स्ट कॉलम में आप लिख सकते हैं ऐसे काम जिसे आपको करने ही हैं, कंपलसरी, जिसको सबसे पहले आपको करना है। सेकंड लिस्ट में रखें ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका फर्स्ट कॉलम का काम ख़त्म होता है, उसके बाद आपको ये इम्पोर्टेंट काम करने हैं। और उसके बाद तीसरे लिस्ट है नॉर्मल काम, जो आपके पास अगर टाइम बच जाए तो आपको करने हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित इस बुक से बताई है और आगे भी इसका एक पार्ट आने वाला है। सो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपको सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।